अब देखिए साहब, यहां पे ट्रंप ने यह बोला है कि हम सैंक्शंस लगाएंगे रूस के ऊपर, ठीक है। विल कोप विद एनी न्यू सैंक्शंस, रशिया हिट्स बैक एट ट्रंप्स अल्टीमेटम सैंक्शंस थ्रेट। Russia's foreign minister Sergei Lavrov speaking at a press conference at the 25th Shanghai Cooperation Organization foreign ministers meeting in the Chinese city Tianjin said he had no doubt that Russia will cope with any new sanctions. Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters Russia remained open to discussion, stating that they await proposals from the Ukrainian side regarding the timing of the third round of direct Russia-Ukraine negotiations. अब दोस्तों ये देखिए, 14 जुलाई यानी कि परसों की खबर, आज 16 है, ये परसों की खबर है। एंड यूक्रेन वॉर और फेस 100% टैरिफ, ट्रंप टेल्स रशिया टू मेक यूक्रेन डील। दोस्तों, ट्रंप जो है वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि 50 दिन के अंदर अगर लड़ाई खत्म नहीं करी तो फिर देखना मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, ये कह रहा है भाई। अब ट्रंप को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये टैरिफ 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 खेल खेल के दुनिया का ना अब दिमाग, जिसको कहते हैं कि दिमाग सुन्न हो गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, डिस्पाइट मेयर 3.2 बिलियन ट्रेड, ट्रंप थ्रेटन्स पुतिन विद 100%। यार तुम्हारी ट्रेड ही इतनी छोटी सी तुम्हारी ट्रेड है, 3.2 बिलियन की ट्रेड क्या होती है? ये रेजगारी है भाई, ये चिल्लर है। दिस इज नथिंग, दिस इज पॉकेट चेंज। उसमें तुम रशिया को थ्रेटन कर रहे हो। रशिया भी कह रहा है ठीक है हम देख लेंगे यार, तुम्हें जो करना है तुम करो। यू कांट, देखो, यू कांट थ्रेटन रशिया विद सैंक्शंस बिकॉज तुम्हारा ट्रेड का क्वांटम बहुत ज्यादा कम है यार। यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। पता नहीं ट्रंप को किसने स्टोरी सुना दी है कि तुम 100% टैरिफ बोलोगे तो रूस थर थर कांपेगा। अच्छा, ये वही हथियार इस्तेमाल करता है टैरिफ का। एंड नाउ द वर्ल्ड हैज स्लोली स्टार्टेड नॉट रिएक्टिंग टू ट्रंप। बोले यार तेरे को जो करना है तू कर, तेरे को जैसा करना है कर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया ये कह रही है, नहीं। सम कंट्रीज आर डिप्लोमेटिकली ट्राइंग टू सॉल्व द इशू। सम कंट्रीज लाइक इंडिया, दे आर सेइंग डिप्लोमेटिकली। इंडिया का ये है कि साहब ट्रंप जो बकवास करता है ना, तुम कुछ मत बोलो अपनी तरफ से, ये परसों कुछ और बोल देगा, नरसों कुछ और बोल देगा। बाय द टाइम इंडिया से ट्रंप ने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे, जब तक इंडिया अपना रिस्पॉन्स करेगा ना तैयार कि अब हम ट्रंप को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो कुछ और कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 5% टैरिफ लगाऊंगा, मैं 500 नहीं लगाऊंगा। अब बताओ, ये कुछ भी कर सकता है आदमी, तो इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, इसको जो करना है करने दो, ठीक है। दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना, उन्होंने बोला है कि जैसी तुम्हारी खुशी वैसे करो यार, हमें क्यों धमका रहे हो, राइट। यहां पे रशिया कह रहा है कि ठीक है तुझे जो करना है कर भाई, यू विश टू डू, यू विश टू पुट सैंक्शंस ऑन अस, यू पुट सैंक्शंस ऑन अस। और अब ये बात आ रही है कि सिर्फ 3.2 बिलियन की ट्रेड है, इसमें क्या ही लगाएगा यार वो, ये कौन सा टैरिफ लगा देगा 100% इसमें, और इसमें क्या नुकसान हो जाएगा, नुकसान क्या हो जाएगा इसमें। ये दोस्तों मेलानिया ट्रंप है और इसको यूक्रेनियंस कह रहे हैं एजेंट मेलानिया। यूक्रेनियन हेल मेलानिया ट्रंप आफ्टर प्रेसिडेंट्स चेंज ऑफ tack over Russia. US First Lady celebrated as Agent Melania after Donald Trump suggested she played a part in altering his view. देखिए, ये इस तरीके से अमेरिका की पॉलिटिक्स चल रही है। यही चीज अगर भारत में होती तो भाई साहब यहां पे हल्ला हो जाता, पार्लियामेंट में बहस खत्म नहीं होती, टेलीविजन चैनल्स पे बहस खत्म नहीं होती, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये यहां पे साउंड बहुत ज्यादा है ना इंडिया में। ये देखिए साहब साफ, speaking at a meeting in the White House on Monday with the NATO Secretary General Mark Rutte, Trump said his wife played a key role in pointing out Vladimir Putin's duplicity. खुल के बोल रहा है नेटो के चीफ को, जो जनरल सेक्रेटरी है नेटो का, सेक्रेटरी जनरल माफ कीजिएगा, उसको बोल रहा है कि भाई ट्रंप की जो वाइफ है शी प्लेड अ रोल। ट्रंप कहता है कि मेरी बीवी ने रोल प्ले करा इसमें। My conversations with Putin are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night, Trump said. I go home, I tell the First Lady, I spoke with Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, really? Another city was just hit. ट्रंप की वाइफ व्हाइट हाउस में बैठ के फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रही है, जो दुनिया का अभी का आज की तारीख का लॉन्गेस्ट वॉर है। 3 साल से ऊपर हो गए उसको। फरवरी 24, 2025 को 3 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। अब हम जुलाई में बैठे हैं, यानी कि 3.25 साल हो गए इस कॉन्फ्लिक्ट को, और 3.25 साल के अंदर टोटल इसका निचोड़ ये है, लबोलुबाब ये है कि ट्रंप की जो वाइफ है व्हाइट हाउस में बैठ के वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रही है, वो इन्फ्लुएंस कर रही है अपने पति को। ये देख लीजिए साहब। Slovenian born Melania Trump, who grew up in the former Yugoslavia, has previously appeared to be a bigger supporter of Ukraine than the skeptical US president, who in February this year called Vladimir Zelensky a dictator. एजेंट मेलानिया ट्रम्पेंको,
अब ये यूक्रेनियंस इसको कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी हीरो है, ये बहुत बड़ी हीरो है, ये पुतिन के खिलाफ है, ट्रंप को उसकी वाइफ घुमा रही है। हाउ डेंजरस इज दैट? ये आदमी पहले ही मेंटली अनस्टेबल है, उसके बाद इसकी बीवी इसको मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है, ऑल दिस इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड द व्हाइट हाउस। देखिए खुद कह रही है, I go home, I tell the first lady I spoke with Vladimir today. We had a wonderful conversation. She said, really, another city was just hit. ये स्टोरी है दोस्तों, ये हमने ली है एनडीटीवी वर्ल्ड से। Can you hit Moscow? Trump asked Zelensky to make Putin feel the pain. ये डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की बैठे हैं, ये एक रिप्रेजेंटेशनल फोटोग्राफ है ऑफ कोर्स। ये जो बातचीत हुई थी ये वाली नहीं है, ये बातचीत फोन पे हुई थी। अब आप ये सोच लीजिए कि वो ट्रंप जो कह रहा था मैं 24 घंटे के अंदर ये लड़ाई खत्म कर दूंगा, ये दोस्तों यही ट्रंप है जो पुतिन की बहुत तगड़ी तारीफें करता था एक जमाने में, बहुत तगड़ी, कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है और मैं बड़ा एडमायर करता हूं उसकी स्ट्रांग लीडरशिप वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड ही इज डिसअपॉइंटेड बट नॉट डन विद हिज रशियन काउंटरपार्ट व्लादिमीर पुतिन, हु इज शोइंग नो साइंस ऑफ एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। कह रहा मैं डिसअपॉइंटेड हूं बट आई एम नॉट डन, मैं और कोशिश करूंगा। व्लादिमीर, ये जेलेंस्की का फर्स्ट नेम है, तो कई लोग कंफ्यूज, वो व्लादिमीर है, पुतिन जो है व्लादिमीर पुतिन, ये व्लादिमीर, कैन यू हिट मॉस्को? ये जेलेंस्की से पूछ रहा है फोन पे कि भाई क्या तुम मॉस्को को मार सकते हो, क्या तुम हिट कर सकते हो मॉस्को को? कैन यू हिट सेंट पीटर्सबर्ग टू? इज इट पॉसिबल? क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग को भी ठोक सकते हो? ट्रंप रिपोर्टेडली आस्क्ड जेलेंस्की ऑन द कॉल। जेलेंस्की रिप्लाइड, जेलेंस्की ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली वी कैन इफ यू गिव अस द वेपन्स। हम बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अगर हमें हथियार दें। तो ये वही हथियार हैं दोस्तों जिसके लिए ट्रंप का जो बेस है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मैंने आज के कैप्सूल में डिस्कस करा था, जो इसको कह रहा है ट्रंप को कि यार तुमने तो बोला था ऐसे हथियार सप्लाई नहीं करोगे, तुमने तो बोला था कि तुम और जंग में, युद्ध में तुम तेल का छिड़काव नहीं करोगे, जैसे घी डाल देते ना आग में, आग भड़क जाती है बिल्कुल, तुम वो काम नहीं करोगे। यही अमेरिका की पॉलिसी होनी थी, तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया? इसको अमेरिका में लोग जो इसके हार्डकोर सपोर्टर है ना, वो आज ट्रंप को पूछ रहे हैं कि तुमने धोखा दिया, तुमने गलत बयानी करी है, तुमने प्रॉमिस कुछ और करा था, तुम कर कुछ और रहे हो। वही Zelensky replied, absolutely we can if you give us the weapons. The Kremlin warned that Trump's pledge of more weapons for Kiev and the threat of sanctions targeting Russian trading partners could embolden Ukraine and further delay the already stalled peace efforts. Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters President Trump's statement is very serious. We certainly need time to analyze what is said in Washington. Actually, you don't need any time. मैं बताना चाहता हूं क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव को, भाई साहब ऐसा है कि ये आदमी जो है हिला हुआ है, इसका ऊपर का माला हिला हुआ है, ये कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, आपको कुछ एनालाइज नहीं करना है, 72 घंटे रुक जाओ, ये फिर कुछ और बोलेगा। राइट, कुछ एनालाइज करने की ट्रंप की जरूरत नहीं है, ट्रंप को खुद नहीं पता। अमेरिका के अंदर एक और चीज हो रही है, पीपल आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन ट्रंप सैनिटी। क्या होता है कि जब आप उस कुर्सी पर विराजमान है, जब आप उस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाली कुर्सी पर बैठे, यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन, you have the most powerful economy, you have the most powerful military, you have the world's biggest market in terms of dollar spend. अगर ऐसी बात है तो फिर भाई आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी आप कहते हैं, आपके मुंह से जो भी निकलता है, वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपको कहना पड़ेगा। ट्रंप ने सिर्फ विदेशों में नहीं, ट्रंप ने अपने देश का भी बेड़ा गर्क कर रखा, और इसकी वजह से ये देखिए, क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव कहता है रिपोर्टर्स को कि प्रेसिडेंट ट्रंप स्टेटमेंट इज वेरी सीरियस। पेस्कोव साहब कोई सीरियस नहीं है, ये बावला आज कुछ बोलता है, परसों फिर कुछ बोलेगा, आप परसों का वेट करिए, आप 3 दिन की छुट्टी चले जाइए, उसके बाद देखिएगा कुछ और बोल रहा होगा ये। Trump also laid out an arrangement with the North Atlantic Treaty Organization NATO to supply Kiev with new military aid sponsored by the alliance members. बस ट्रंप का ये है कि मैंने माल बेच दिया, ये सेल्समैन आदमी है, मैंने माल बेच दिया। अब इसके सपोर्टर जो अमेरिका में हैं, जो मागा की हैट्स पहन के इनकी रैलीज में जाते थे, वो कह रहे हैं सर माल बेच दिया, हमारी बात तो कुछ और हुई थी कि हम कहीं पर भी जो लड़ाई है, यू आर द प्रेसिडेंट हु वाज सपोज्ड टू मेक पीस, आपका ये काम था कि आप पीस के बारे में बात करें। क्या आपने दोनों को इन्विटेशन लिखा, जेलेंस्की को और पुतिन को एक साथ? क्या ट्रंप ने ऐसा कुछ करा कि मैं व्हाइट हाउस में एक मीटिंग चाहता हूं, या पुतिन को बोला कि मैं आ रहा हूं यार क्रेमलिन? यू नो, बी बोल्ड, आप बोल्डली एक काम करिए कि हाँ पुतिन, मैं आ रहा हूं मॉस्को और मैं जेलेंस्की को अपने साथ लेकर आ रहा हूं, चलो पीस की बात करते हैं, तुम नहीं आना चाहते अमेरिका, कोई बात नहीं, मैं आता हूं तुम्हारे पास।
या फिर आप ये बोलिए कि साहब चलो इंडिया आप करो कुछ, आप चाइना को बोल सकते हैं आप करो कुछ, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, सऊदी अरेबिया को, कितने देश हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि यार खत्म करो इस ड्रामा को। नहीं, ये नहीं करा उसने, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर सीज फायर होता है रशिया और यूक्रेन के बीच में तो क्रेडिट किसके पास जाएगा? क्रेडिट किसके पास जाएगा? क्रेडिट उस देश के पास भी। माना कि नई दिल्ली में हो गई कॉन्फ्रेंस जिसमें पुतिन आ गया, जिसमें ट्रंप आ गया, ज़ेलेंस्की आ गया और कल सीज फायर हो गया, तो इसको ये डर है कि इंडिया आधा क्रेडिट खा जाएगा, या शी जिनपिंग आधा क्रेडिट खा जाएगा, या प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आधा क्रेडिट खा जाएगा। क्रेडिट बांटने में ट्रंप विश्वास नहीं रखता। ट्रंप ने सीधा पूछा है कैन यू हिट मॉस्को? सीधी बात है, क्या तुम मॉस्को को मार सकते हो? ये भाई भी कह रहा हाँ हथियार दो मैं मार दूंगा।